अगर आप अपनी फ्लाइट या होटल की बुकिंग, ज्वेलरी की परचेज या फिर ग्रॉसरी की शॉपिंग टाटा के किसी पार्टनर ब्रांड के साथ करते हैं तो आपके लिए एक टाटा न्यू कार्ड होना मस्ट हैव है। मेरे पास HDFC का टाटा न्यू इन्फिनिटी कार्ड है, लेकिन अब SBI ने भी टाटा न्यू के साथ पार्टनरशिप करके को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड्स SBI टाटा न्यू इन्फिनिटी और SBI टाटा न्यू प्लस को लॉन्च किया है। लेकिन HDFC के और SBI के टाटा न्यू कार्ड्स में क्या फ़र्क है, कौन सा क्रेडिट कार्ड रहेगा बेस्ट आपके लिए और क्या क्या है इसके डिफरेंट फीचर्स, इन सब चीज़ों को कवर करेंगे आज के वीडियो में। मेरा नाम है अमित, आप देख रहे हैं पैसा मैटर्स। चलिए इस कंपैरिजन वाले वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो कार्ड्स हैं ये कौन से नेटवर्क प्रोवाइडर के साथ इशू होते हैं। तो ये दोनों कार्ड्स हमें रुपए और वीज़ा वेरिएंट के ऊपर इशू होते हैं, लेकिन मेरी प्रेफरेंस यहाँ पे रुपए वेरिएंट की है, इसलिए क्योंकि मैं रुपए वेरिएंट के थ्रू टाटा न्यू की ऐप यूज़ करके UPI पेमेंट अगर करता हूँ तो मुझे काफ़ी अच्छा यहाँ पे कैशबैक मिलता है इन दोनों कार्ड्स के ऊपर, जिसको वीडियो में मैंने आगे बताया हुआ है। अब कार्ड्स हमने ले लिए हैं, लेकिन इससे हम शॉपिंग भी करेंगे तो हमें शॉपिंग करने पे कितना कितना फ़ायदा होगा, चलिए अब उसका कंपैरिजन देखते हैं। पहले थोड़ा सा फॉर्मेट समझ लेते हैं। फॉर्मेट कुछ इस तरीके से कि पहले मैंने इन्फिनिटी कार्ड्स यहाँ पे लिखे हुए हैं और उसके बाद में प्लस कार्ड लिखे हुए हैं। पहले इन्फिनिटी कार्ड है HDFC का, सेकंड है SBI का, और इस तरीके से पहले जो प्लस कार्ड है हमारे पास वो है HDFC से और सेकंड है SBI से। अब हम सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे ऑनलाइन शॉपिंग की। तो अगर आप Amazon और फ्लिपकार्ट पे इन कार्ड्स को यूज़ करते हैं तो इन्फिनिटी वेरिएंट हमें दोनों ही सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू, चाहे हम SBI की बात करें चाहे HDFC की बात करें, हमें 1.5% का यहाँ पे कैशबैक देते हैं। लेकिन अगर हम प्लस वेरिएंट की बात करें तो यहाँ पे हमें कैशबैक जो है वो कम मिलता है, 1% का मिलता है। सबसे ज़्यादा फायदा हमें मिलता है जब हम टाटा न्यू की ऐप को यूज़ करके यहाँ पे शॉपिंग करते हैं। तो यहाँ पे हमें 5% का कैशबैक मिलता है कार्ड के थ्रू, जो कि कार्ड की स्टेटमेंट के अंदर आपके पास आएगा, और अप टू 5% का आपको यहाँ पे कैशबैक मिलता है टाटा न्यू ऐप के थ्रू। इसी तरीके से इन्फिनिटी कार्ड के अंदर तो यहाँ पे हमारे पास कोई भी डिफरेंस नहीं है, लेकिन अगर आप प्लस वाले कार्ड यूज़ करते हैं चाहे HDFC चाहे SBI का, तो यहाँ पे आपको 2% का कैशबैक जो है ये कार्ड के थ्रू मिलेगा, और अप टू 5% का जो कैशबैक है ये आपको टाटा न्यू ऐप के थ्रू शॉपिंग करने पे मिलेगा। तो बहुत ही सिंपल यहाँ पे कि अप टू 10% का कैशबैक आपको कैसे मिल सकता है जब आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं और कौन कौन से टाटा पार्टनर ब्रांड है जहाँ पे आपको ये कार्ड यूज़ करके 5% का कैशबैक मिलेगा इन्फिनिटी में और 2% का कैशबैक मिलेगा प्लस वेरिएंट में। तो ये सारे के सारे टाटा के जो पार्टनर ब्रांड है इनको आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इनको पर्सनली मैंने भी यूज़ किया है डिफरेंट टाइम पे ओवर द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स, और यहाँ पे जो मुझे जो कैशबैक मिला है उसको भी मैंने लोगों के साथ शेयर किया है अपने ट्विटर हैंडल पे। इसके अलावा कुछ एक्सक्लूजन्स भी हैं, यानी कि अगर आप इन एक्सक्लूडेड ट्रांजेक्शंस को जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं यहाँ पे अपना कार्ड यूज़ करेंगे तो इसके अगेंस्ट में आपको कोई भी रिवॉर्ड पॉइंट नहीं मिलेंगे। आपको 5% का या 2% का जो आपको यहाँ पे वैल्यू बैक मिलना है वो यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। अब मैंने कहा आपको कि मैंने जो है कार्ड्स को यूज़ किया है अलग अलग जगह पे, तो ओवर द लास्ट ईयर हम देखेंगे कि मैंने यहाँ पे 61,733 नियो कॉइन्स अर्न किए। एक नियो कॉइन की वैल्यू है ₹1 के बराबर, यानी कि मैंने अराउंड इतने अमाउंट की सेविंग करी है। दो तरीके से सेविंग होती है, एक सेविंग होती है आपकी नियो ऐप के थ्रू और आपकी एक सेविंग होती है नियो कार्ड के थ्रू। तो कभी कभार ऐसा होता है कि मुझे सिर्फ नियो ऐप के पॉइंट्स मिलते हैं, नियो कार्ड के पॉइंट नहीं मिलेंगे, और कभी कभार मुझे दोनों के ही पॉइंट्स मिलते हैं, और कभी मुझे इसके अलावा भी और पॉइंट्स मिलते हैं जिसे मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया हुआ है। तो अगर आपने मेरा अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है जहां पे 2,500 से भी ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो मेरे फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने टोटल 61,000 जो पॉइंट्स सेव किए हैं, इसमें से ज़्यादा पॉइंट मैंने सेव किए हैं वो कार्ड के ऊपर शॉपिंग करके, यानी कि मैं टाटा पार्टनर ब्रांड पर मैंने शॉपिंग करी वहाँ पे, और काफ़ी सारे कॉइन्स मैंने यहाँ पे टाटा न्यू ऐप के थ्रू भी अर्न किए हैं। आप यहाँ पे साइड में देख सकते हैं कि मैंने क्रोमा के ऊपर कार्ड्स को इन पॉइंट्स को यूज़ किया है। मैंने जो HDFC कार्ड को यूज़ करके जो पॉइंट अर्न किए वो यहाँ पे दे रखे हैं। मैं जो स्टे मैंने किया था उसके अगेंस्ट में पॉइंट्स यहाँ पे दे रखे हैं, और जो मैंने फ्लाइट ली थी उसके अगेंस्ट के पॉइंट्स यहाँ पे दे रखे हैं। तो हम काफ़ी सारे पॉइंट्स यहाँ पे अर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे कि मैंने कहा था कि अप टू 5% के आपको पॉइंट मिलेंगे। एक्चुअली में अगर आपके पास टाटा न्यू के कार्ड्स है, को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड है, तो आपको 5% मिलता है इन्फिनिटी के केस में, और न्यू के केस में भी आपको टाटा न्यू ऐप पे 5% मिलता है। लेकिन एक्चुअली में टाटा न्यू ऐप के डिफरेंट यहाँ पे टीयर्स हैं। इनके टीयर हैं एक्सप्लोरर, इंसाइडर, एलीट और लीजेंड। जो नियो कार्ड होल्डर्स के लिए तो 5% का कैशबैक देते हैं, लेकिन अगर आप नियो कार्ड होल्डर नहीं हो तब भी टाटा न्यू यूज़ करते हो तो आपको 1%, 2%, 3% और 5% का, डिपेंडिंग अपॉन आप किस टीयर में हो उस हिसाब से आपको कैशबैक मिलता है। इसके साथ साथ कुछ और भी बेनिफिट है, लेकिन इसको मैं आज के वीडियो में कवर नहीं करूँगा।
अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात करते हैं कि अगर आपके पास इन्फिनिटी कार्ड है तो जो टाटा के पार्टनर ब्रांड है वहाँ पे क्या क्या लिमिट है आपके पास, ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि लोग बोलते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा शॉपिंग करने जा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप लेट से कि आप तनिष्क के ऊपर जा रहे हैं और वहाँ से आप ज्वेलरी परचेज करना चाहते हैं, तो टाटा न्यू इन्फिनिटी कार्ड के थ्रू आप जो मंथली स्पेंड कर सकते हैं वो 6 लाख रुपये कर सकते हैं और आप 1 साल के अंदर 18 लाख रुपीज़ की स्पेंड इस कार्ड के थ्रू कर सकते हैं और यहाँ पे आपको 5% का ट्रू कैशबैक मिलता है, यानी कि आप गोल्ड परचेज पे, अपनी ज्वेलरी परचेज पे 5% का कैशबैक आप पा सकते हैं। और अगर आपके पास प्लस वेरिएंट वाला कार्ड है तो ये जो लिमिट्स है कम हो जाती हैं। एग्जांपल के लिए अगर मैं यहाँ पे तनिष्क की बात करूँ तो 6 लाख की जगह पे यहाँ पे लिमिट सिर्फ रहती है 3 लाख रुपए की, और ओवरऑल जो ईयरली हमारी एनुअल हमारी जो लिमिट है वो भी हमारी यहाँ पे कम होकर रह जाती है सिर्फ 9 लाख रुपए की। नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर हम फूड एंड ग्रोसरीज के लिए अपने इन कार्ड्स को यूज करते हैं तो हमें क्या फायदा होगा। यहाँ पे भी चाहे HDFC का कार्ड है चाहे SBI का, इन्फिनिटी वेरिएंट पे आपको मिलेगा 1.5% का कैशबैक अगर आप जोमेटो और स्विगी से शॉपिंग करते हैं। लेकिन अगर आपको 10% का कैशबैक चाहिए तो आपको शॉपिंग करनी पड़ेगी बिग बास्केट से और यहाँ पे आपको 10% का कैशबैक मिलेगा। अगेन कैशबैक कैसे मिल रहा है, बेसिकली आपको वैल्यू बैक मिलता है। यहाँ पे नियो कॉइन्स मिलते हैं, 1 नियो कॉइन की वैल्यू है 1 रुपये की। इनको आप टाटा की किसी भी सर्विस के लिए आप यूज कर सकते हैं। लिमिट यहाँ पे ये है कि इन्फिनिटी के केस में आपको मैक्सिमम 2000 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे 1 महीने के अंदर। अब अगर हम प्लस वेरिएंट की बात करें तो यहाँ पे हमें 1% का जो है वो कैशबैक मिलता है, यानी कि 1% का वैल्यू बैक मिलता है। लेकिन अगर हम बिग बास्केट पे यूज करते हैं इस कार्ड को तो हमारा ये वैल्यू बैक 7% का हो जाता है और यहाँ पे जो लिमिट है वो हमारी है मैक्सिमम 1000 पर मंथ की। इतना ही हमें मैक्सिमम ग्रोसरीज शॉपिंग करने के ऊपर वैल्यू बैक मिलेगा। हमारी अगली कैटेगरी आती है यूपीआई स्पेंड्स की। अब मैंने यहाँ पे कहा था कि आप रुपए वेरिएंट वाला कार्ड लीजिए तो आपको बेनिफिट यहाँ पे मिलेगा, लेकिन वो बेनिफिट क्या है देखिए। अगर आप इन्फिनिटी वेरिएंट वाला कार्ड लेते हैं तो आपको 1.5% का यहाँ पे कैशबैक मिलता है। अगेन SBI HDFC कोई फर्क नहीं पड़ता है। और अगर आप प्लस वेरिएंट लेते हैं तो आपको 1% का कैशबैक मिलता है। ये आपको कैशबैक कैसे मिलेगा, बाय डिफॉल्ट आपको 0.5% का कैशबैक मिलेगा। लेकिन अगर आप टाटा न्यू की ऐप के थ्रू इस कार्ड को यूज करके यूपीआई पेमेंट करते हैं तो आपको 1% का एक्स्ट्रा कैशबैक मिलता है इन्फिनिटी के केस में और 0.5% का कैशबैक मिलता है प्लस के केस में। 0.5% प्लस 1% करते हैं तो हमें इन्फिनिटी के अंदर बेनिफिट मिलता है 1.5% का, और 0.5% प्लस 0.5% करते हैं तो हमें 1% का बेनिफिट मिलता है प्लस के केस में। अब यहाँ पे भी हमारे पास अगर बात करें कि नॉन यूपीआई स्पेंड के लिए इन कार्ड को यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल आप डे टू डे परचेजेस के लिए यूज करते हैं, स्वाइप करके कार्ड को यूज करते हैं, तो इन्फिनिटी वेरिएंट आपको 1.5% का बेनिफिट देता है और प्लस वेरिएंट आपको 1% का बेनिफिट देते हैं। तो अब यहाँ तक आपको ये पिक्चर क्लियर हो गई कि इन्फिनिटी वाला वेरिएंट जो है वो काफी अच्छा है और SBI और HDFC में यहाँ पे अभी तक कोई भी डिफरेंस नहीं है। लेकिन अगर आप यूपीआई पेमेंट के लिए कोई कार्ड यूज करना चाहते हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप किवी कार्ड ले, जहां पे आपको 5% तक का कैशबैक मिल सकता है यूपीआई पेमेंट पे। हाँ, एक कंडीशन यहाँ पे जरूर है कि आपको उसके साथ में एक नियॉन मेंबरशिप लेनी पड़ेगी जिसकी कॉस्ट है 999 रुपीज की। इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो मैंने एक बना रखा है जिसको ऊपर आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके अंदर की मिसलेनियस ट्रांजेक्शन अगर हम करते हैं इन कार्ड्स को लेके तो हमें कौन सा कार्ड कितना बेनिफिट देने वाला है। यहाँ पे भी अगर मैं बैंक की बात करूँ तो चाहे HDFC हो चाहे SBI, उसमें कोई भी आपको फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो हम इन्फिनिटी और प्लस वेरिएंट इनका कंपैरिजन देख लेते हैं। इन्फिनिटी वेरिएंट से अगर आप इंश्योरेंस पेमेंट करते हैं टाटा न्यू ऐप के थ्रू, ये किसी भी इंश्योरेंस की अगर आप पेमेंट कर रहे हैं तो आपको 5% का यहाँ पे कैशबैक मिलता है। हाँ, लिमिट यहाँ पे ये है कि मैक्सिमम आपको 2000 जो नियो कॉइन्स है वो मिलेंगे 1 महीने के अंदर, यानी कि आप 40,000 रुपीज की पेमेंट इस कार्ड के थ्रू आप कर सकते हैं। अगर हम प्लस वेरिएंट की बात करें तो यहाँ पे आपको 2% का कैशबैक मिलेगा। यहाँ पे भी लिमिट 2000 की है तो यहाँ पे आप काफी ज्यादा अमाउंट की पेमेंट यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट, ज्वेलरी शॉपिंग करते हैं अगर आप तनिष्क से तो 5% का कैशबैक मिलेगा। ये वन ऑफ दी वेरी स्मॉल कैटेगरी ऑफ कार्ड्स है जो आपको ज्वेलरी परचेज के ऊपर भी कैशबैक देता है, 5% इन्फिनिटी पे और 2% प्लस वेरिएंट के ऊपर। नेक्स्ट बात करते हैं रेंटल ट्रांजेक्शन पे कोई भी कार्ड आपको कोई भी यहाँ पे बेनिफिट नहीं देता है तो इस कार्ड को आप यूज वहां पे ना कीजिए। और यूटिलिटीज की अगर आप पेमेंट करते हैं, आप अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल की पेमेंट करते हैं या फिर आप वाटर बिल की पेमेंट करते हैं तो यहाँ पे आपको 5% का बेनिफिट देता है इन्फिनिटी वाला वेरिएंट, और प्लस वाला वेरिएंट यहाँ पे आपको 2% का बेनिफिट देता है। यहाँ पे भी हमारे पास कैपिंग है कि 1 महीने के अंदर मैक्सिमम आपको 2000 न्यू कॉइन्स मिलेंगे दोनों ही कैटेगरीज के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ऐसे वाले कैटेगरीज की जहाँ पे एक्चुअली में SBI और HDFC दोनों में डिफरेंस है। तो मिसलेनियस कैटेगरीज में बात करें तो एजुकेशन के अंदर तो पहली बात कोई भी डिफरेंस नहीं है, चाहे आप दोनों कार्ड्स में से कोई भी यूज करें। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप जब एजुकेशन की पेमेंट कर रहे हैं तो आपको आपके रिस्पेक्टिव स्कूल या फिर आपकी कॉलेज की वेबसाइट पे जाके पेमेंट करना है। अगर आप एक थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू अपने स्कूल या कॉलेज की फीस को पे करते हैं
उस केस में आपको ये कैशबैक नहीं मिलेगा। यहाँ पे सरचार्ज वेवर की बात करते हैं तो अगर आप फ्यूल परचेज करने के लिए आपके पास कोई फ्यूल कार्ड नहीं है, मैंने फ्यूल कार्ड्स के ऊपर बहुत ही अच्छा कंपैरिजन वाला वीडियो बनाया है, सामने आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो अगर आपके पास कोई भी बाई चांस फ्यूल कार्ड नहीं है और आप इस कार्ड को यूज़ करके फ्यूल की परचेज करते हैं तो आपको 1% का कैशबैक मिलेगा, चाहे इन्फिनिटी वेरिएंट है चाहे आपका प्लस वेरिएंट है। लेकिन फ़र्क यहाँ पे आता है कि आपको HDFC के अंदर 400 से लेकर 5000 तक की ट्रांजेक्शन करने पे सरचार्ज वेवर मिलेगा, जबकि SBI के अंदर 500 से लेकर 4000 की ट्रांजेक्शन करने के अंदर आपको जो है वेवर मिलेगा। और यहाँ पे जो अमाउंट है कि 1% का सरचार्ज वेवर वो मैक्सिमम 500 रुपीज़ है आप अगर इन्फिनिटी वेरिएंट लेते हैं और 250 रुपीज़ है अगर आप प्लस वेरिएंट लेते हैं। तो ये पहला डिफरेंस है इन दोनों कार्ड्स के अंदर, यानी कि SBI और HDFC के अंदर जो लिमिट्स हैं फ्यूल सरचार्ज वेवर की वो अलग है। सेकंड जो फर्क है, सेकंड जो डिफरेंस है वो डिफरेंस है यहाँ पे हमारे पास लॉन्च एक्सेस के अंदर। तो 8 डोमेस्टिक लॉन्च एक्सेस मिलती है आपको इन्फिनिटी वेरिएंट पे और 4 इंटरनेशनल आपको एक्सेस मिलती है इन्फिनिटी वेरिएंट पे। 4 इंटरनेशनल एक्सेस के लिए आपको बेसिकली प्रायोरिटी पास मिलेगा। जो HDFC से प्रायोरिटी पास मिलेगा उसकी कोई भी एक्सपायरी लिमिट नहीं है, लेकिन जो आपको SBI से प्रायोरिटी पास मिलेगा वो पहले सिर्फ 2 साल के लिए ही उसकी मेंबरशिप वैलिड है। ये हमारे पास सेकंड यहाँ पे पॉइंट है। थर्ड हमारे पास पॉइंट ये है कि जो आपको डोमेस्टिक लॉन्च एक्सेस लेना है उसके लिए टाटा न्यू इन्फिनिटी कार्ड HDFC वाले वेरिएंट के ऊपर कोई भी कंडीशन नहीं है, जबकि अगर आप SBI वाला कार्ड लेते हैं तो SBI वाले कार्ड के ऊपर आपको 75,000 रुपीज़ स्पेंड करने पड़ेंगे पहले क्वार्टर के अंदर, यानी कि पिछले क्वार्टर के अंदर। फॉर एग्जांपल अप्रैल से लेकर जून तक आप 75,000 रुपीज़ अगर स्पेंड करते हैं तब आपको जुलाई से लेकर अगले जुलाई अगस्त सितंबर वाले क्वार्टर के अंदर आपको 2 यहाँ पे लॉन्च एक्सेस मिलेंगे पर क्वार्टर। इसी तरीके से अगर मैं प्लस वेरिएंट की बात करूँ तो यहाँ पे हमारे पास जो डोमेस्टिक विजिट्स है वो कम है, 4 डोमेस्टिक विजिट्स हमारे पास यहाँ पे है और उसके लिए भी कंडीशन यहाँ पे ये है कि आपको पिछले क्वार्टर के अंदर 50,000 रुपीज स्पेंड करने पड़ेंगे SBI से अगर आपने कार्ड लिया है। तो ये यहाँ पे SBI का थोड़ा सा एक पॉइंट जो है डाउन हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आता है कि अगर आप लॉन्च एक्सेस के लिए कार्ड ले रहे हो तो मैं रिकमेंड करूंगा यहाँ पे कि आप इंडसइंड का टाइगर कार्ड लीजिए। यहाँ पे आपको 8 लॉन्च एक्सेस मिलती है प्लस बुक माई शो का 500 रुपीज का वाउचर मिलता है हर 6 महीने में, यानी कि आपको लाइफ टाइम फ्री कार्ड मिल रहा है विद सो मच ऑफ बेनिफिट। तो मेरे हिसाब से ये कार्ड लेना एक नो ब्रेनर बन जाता है, चाहे आप टाटा न्यू का कार्ड ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। अगर हम बात करें इन दोनों कार्ड्स की ज्वाइनिंग फीस की तो HDFC और SBI दोनों में ही कोई भेदभाव नहीं है। यहाँ पे इनकी ज्वाइनिंग फीस है 1499 प्लस GST की और एनुअल फीस भी 1499 प्लस GST की है। अगर मैं प्लस वेरिएंट की बात करूं तो यहाँ पे इन दोनों की फीस 499 प्लस GST की ज्वाइनिंग फीस भी है और एनुअल फीस भी 499 प्लस GST की है। एक यहाँ पे वेलकम बेनिफिट मिलता है कि जितने की आपकी फीस है 1499 उतने ही आपको नियो कॉइन्स मिलते हैं इन्फिनिटी के केस में और प्लस के केस में आपको 499 के आपके नियो कॉइन्स मिलते हैं। हाँ, GST कंपोनेंट आपको अपनी जेब से भरना पड़ेगा। कभी कभार आप टाटा न्यू की ऐप के ऊपर जाएंगे तो हो सकता है आपको ये फर्स्ट ईयर फ्री कार्ड मिल जाए, लेकिन करंटली अगर आप इन कार्ड्स को अप्लाई करना चाहते हैं तो मेरे एफिलिएट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे मिलेंगे। अगर फीस वेवर की बात करें, यानी कि अगर आपकी सब्सिक्वेंट ईयर की आप फीस नहीं पे करना चाहते तो आपको इन्फिनिटी कार्ड के ऊपर एक साल में 3 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे, जो मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा अमाउंट है। और अगर प्लस कार्ड की बात करें तो यहाँ पे आपको 1 लाख रुपए स्पेंड करने पड़ेंगे साल के अंदर। तो मेरे हिसाब से ये जो लिमिट्स है काफ़ी ज़्यादा हाई वाली लिमिट है, इनको मीट करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो अगर मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूं तो आपको इंडियन नेशनल होना जरूरी है, मिनिमम आपकी 21 ईयर्स की एज और मैक्सिमम 60 ईयर्स की एज को ये कार्ड इशू होता है। नेट मंथली इनकम आपकी 15,000 रुपीज़ से ज़्यादा होनी चाहिए और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है तो आपकी ITR 6 लाख रुपीज़ से ज़्यादा होनी चाहिए और उस केस में आपकी एज के अंदर थोड़ा सा रिलैक्सेशन दे दिया जाता है। आपका सिबिल स्कोर एटलीस्ट 750 का होना चाहिए, लेकिन अगर आप इन कंडीशंस को मीट करते हैं तब भी ज़रूरी नहीं है कि आपको ये कार्ड मिले। अब मेरे क्या थॉट्स है इन कार्ड्स के बारे में, चलिए अब उसको कवर करता हूँ। तो मैं यहाँ पे ये कहता हूँ कि ये जो दोनों कार्ड्स हैं ये दोनों काफ़ी अच्छे कार्ड्स हैं और इन्फिनिटी कार्ड तो मैं कहता हूँ कि आपके पास होना ही चाहिए, स्पेशली अगर आपको ये बहुत आराम से मिल जाता है। अब अगर आप HDFC के इन्फिनिटी कार्ड को आपने पहले अप्लाई किया और आपको वो कार्ड इशू नहीं हुआ है तो आप SBI वाले इन्फिनिटी कार्ड को अप्लाई करके देख सकते हैं कि आपको वहाँ पर बेनिफिट मिल सकता है। सेकेंडली, अगर आपके पास कोई भी कार्ड नहीं है तो भी मैं कहूँगा कि आप SBI वाले कार्ड को जो है अप्लाई करो। उसका रीज़न क्या है वो बताता हूँ आपको। देखिए, SBI वाले कार्ड में एक कमी ज़रूर है कि लॉन्च एक्सेस के लिए हमें 75,000 रुपीज़ का जो है वो क्राइटेरिया मीट करने की ज़रूरत है, जिसका मैंने आपको वर्क अराउंड दे दिया कि आप इंडसइंड टाइगर कार्ड लीजिए। लेकिन
करंटली अगर आप HDFC वाले कार्ड्स को यूज़ करते हैं इन टर्म्स ऑफ बिग बिलियन डेज की सेल या फिर किसी और टाइम पे, तो आपको वहाँ पे कोई भी रिवॉर्ड पॉइंट नहीं मिलते हैं, जबकि SBI वाले रिवॉर्ड पॉइंट दे रहे हैं, करंटली दे रहे हैं। अगर वो बाद में हटा दे तो मैं उसका कह नहीं सकता है। सो वहाँ पे ये जो कार्ड्स हैं काम आते हैं, आपको डिस्काउंट मिलता है, प्लस आपको रिवॉर्ड पॉइंट भी मिल रहे हैं। लेकिन HDFC वाले कार्ड्स वहाँ पे ना आपको डिस्काउंट दे रहे हैं, ना आपको वहाँ पे रिवॉर्ड पॉइंट दे रहे हैं, तो ये बेनिफिट हो सकता है। सेकेंडली, क्योंकि SBI ने करंटली लॉन्च किया है इन दोनों कार्ड्स को, तो SBI इज मोर इजीली अप्रूविंग दीज कार्ड्स एज कंपेयर टू HDFC ने लास्ट ईयर में इसको काफ़ी पुश किया था, लेकिन अभी उनका अप्रूवल रेट काफ़ी कम हो गया है। तो अगर आप एक कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं तो मेरी रिकमेंडेशन रहेगी आप SBI के थ्रू करो, लेकिन अगर आपके पास अगर आप लॉन्च एक्सेस भी लेना चाहते हैं तो आप HDFC वाले लिंक से भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर इस वीडियो के बारे में आपको कोई सवाल है तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर मुझसे जुड़े या नीचे कमेंट सेक्शन में आप एक कमेंट डाल सकते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। जल्दी आएंगे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बचाते रहे, कमाते रहे, बिकॉज एवरी पैसा मैटर्स।